दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं किस तरह से आप झारखंड के अगर निवासी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। भले आप एसटी हैं, ओबीसी कैटेगरी हैं या फिर और कोई कैटेगरी है, तो कैसे आप ऑनलाइन झारखंड के निवासी हैं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों देखा गया है कि जैसे कि ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कहीं और भी सर्टिफिकेट एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो कैसे सारा चीज़ करेंगे, हो सकता है इस ई कल्याण पोर्टल के अंदर अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और साथ साथ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन और साथ ही साथ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं उसके लिए बना चुका हूँ वीडियो। वो 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। और ये आखिरी कास्ट सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन बनाना है, ऑनलाइन झारखंड के निवासी हैं तो कैसे बनेगा, चलिए इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट प्रोसेस के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए हो या फिर कोई भी एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड हो या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट टाइप से रिलेटेड हो, यानी कोई नौकरी या फिर जॉब के लिए हो, आप सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेटेस्ट प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और आपको सिंपली टाइप करना है झार सेवा, और ये डायरेक्टली मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। डायरेक्टली इस वेब पर आपको आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, तो कैसे आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये इस लिंक के ऊपर आप जैसे आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ करना होगा, यानी खुद को पहले रजिस्टर्ड करनी होगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है जिसमें कि आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पर जिस भी स्टेट से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वाले कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो दोनों पे ओटीपी कोड आती है, आपको ओटीपी कोड डाल के वेरीफाई कर लेना है। जो भी आपने ईमेल आईडी आपने दिया है वही आपका यूजर आईडी हो जाता है और जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो आपका पासवर्ड रहता है। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कैसे आप अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो हमारे पास पहले से लॉगिन आईडी बन चुका है। हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं किस तरह से आप झार सेवा के जरिए से कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस देखने वाले हैं। यहाँ पर वही यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी आप डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और नीचे से लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में देख पाएंगे मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर प्रोफाइल चेंजेस कर सकते हैं, प्रोफाइल के अंदर सुधार कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू ऑल सर्विस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के साथ जितने सारे सर्विसेज होंगे इस पोर्टल पे वो आपके सामने दिखाई देगा। अगर आप ST/SC हैं तो अगर आप SDO या फिर DC लेवल पे बनाना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इशू ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैरिज हॉल या फिर बैंक्वेट हॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं झारखंड के अगर आप निवासी हैं तो। EWS आप यहाँ पर इनकम एसेट आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, SDO से भी और DC से भी बनवा सकते हैं। नीचे में आपको दोस्तों पेज आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आगे और भी ऑप्शन आपके सामने दिखाई देते जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बोला था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाने वाले इस वीडियो में, तो कैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे इस बारे में हम देखते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर पेज सर्च करके देख लेना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 और BC2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते एक नया सा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि अब हमें यहाँ पर फॉर्म फिलअप अप्लाई करने की जरूरत है। देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट BC1 BC2 के लिए यहाँ पर दोस्तों आ गया है। आप यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल या फिर तत्काल के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल चूज करते हैं तो नॉर्मल आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी। अन्यथा दोस्तों अगर आप तत्काल बनाना चाहते हैं बहुत जरूरी है तो ऐसे में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको रीजन बताना होगा कि आप किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। ठीक है, आगे चल के हो सकता है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपसे रिकमेंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या भी रहा है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हम आपसे कलेक्ट कर सकते हैं तत्काल ग्रुप में अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिलहाल हम नॉर्मली आपको बना के दोस्तों दिखाने वाले। तो नॉर्मल यहाँ से दोस्तों आपको चूज कर लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल के अंदर में आपको यहाँ पर फुल नेम इंटर करना है। उसके बाद अपने हिसाब से सेक्स यानी लिंक चूज करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे।
ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। उसके बाद अपने हिसाब से रिलीजन चूज़ कर लेंगे। आपका कैटेगरी क्या है वो आप देख लेंगे, BC1 में आते हैं कि BC2 में, वो आप देख लेंगे। हो सकता है यहाँ पर कास्ट के अंदर जैसे आप BC1 या फिर BC2 यहाँ पर चेंज करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कास्ट आपको देखना होगा कि आपकी इस कास्ट के अंदर में चीज़ें आ रहे हैं कि नहीं, BC2 में आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें आपको दिखाई नहीं देता है तो आपको सबसे पहले BC1 में आपको चेक कर लेना चाहिए। तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो सर्च कर लेना है आपको, देख लेना है आपको बारीकी तरीके से। जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं एक सही तरीके डिटेल डालिएगा ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख ले। अगर आपका BC1 में चीज़ें नहीं, आपका कास्ट दिखाई दे रहा है तो BC2 आप यहाँ से चेंज करके चीज़ें देख लें। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कास्ट ऑफ फादर यानी पिता की जाति क्या है वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने दिखाई दे देगा। उसके बाद फादर नेम आप यहाँ पर फुल नेम डालेंगे। उसके बाद मदर नेम। दोस्तों यहाँ पर जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं आवेदक का सारा डिटेल फिल करेंगे और ये रिलेशन डिटेल के अंदर में उन्हीं का पिता का नाम और यहाँ पर माता जी का नाम डालेंगे। मैरिटल स्टेटस आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर यानी अस्थायी पता फिल करेंगे। उसके बाद विलेज टाउन क्या है वो आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा इंडिया आपका ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेंगे, जो भी स्टेट होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर सब डिवीज़न क्या है वो अपने हिसाब से देख लेंगे। सर्कुलर अपना देख लेंगे आपका अंचल क्या है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ला। उसके बाद पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आपसे दोस्तों पूछा जाता है, जैसे कि आपका लोकेशन क्या है, नगर पंचायत से आप बिलोंग करते हैं या फिर रूरल एरिया से हैं या फिर म्यूनसिपल पार्टी से, वो चीज़ आप देख लेंगे। या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आते हैं वो आपको यहाँ पर दोस्तों देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जैसे अगर नगर पंचायत आते हैं तो उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ से वार्ड वगैरह आपके सामने आ जाएंगे, लिस्ट वगैरह, जब आप सारी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आप फिल करेंगे। अगर सेम है तो सेम फिल कर देंगे। विलेज टाउन क्या है। उसके बाद यहाँ से कंट्री आपको चूज कर लेना, जो भी आपका कंट्री है वो तो सबके लिए इंडिया ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन यानी घोषणा आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि जो भी हम डिटेल दे रहे हैं वो सही तरीक़ा से डिटेल दे रहे हैं, वो आप यहाँ पर बता रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ साथ नीचे में ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पर शेयर और मोबाइल नंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लाइड फॉर ऑफिस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, जैसे अप्लाइड फॉर ऑफिसर के ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। इसमें लोकेशन टाइप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाइन डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके सामने सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दोस्तों दिखाई दे रहा है डिवीजन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा जो भी आपका डिवीजन होगा, ठीक है, वही आप यहाँ पर चूज करिएगा। तो यहाँ पर मेरा पलामू डिवीजन है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सब डिवीजन आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका सब डिवीजन है वो आप डालेंगे। उसके बाद सर्किल आपका क्या आता है वो भी आपको यहाँ से डाल देनी है। उसके बाद ऑफिस आपसे पूछा जाता है कौन सा ऑफिस है, जो कि आपका हल्का 1, हल्का 2, 3, 4, 5 जो भी होगा वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल फिल करेंगे एक सही तरीके से डिटेल देख लेंगे, पूछताछ कर लेंगे अपने गांव घर में। उसके बाद खुद से अप्लाई ऐसे मत करिएगा, अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सारी जानकारी आपकी हो जानी चाहिए। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख लें कि आप किस रेवेन्यू कर्मचारी के अंदर आप आते हैं। उसके बाद आगे सारा प्रोसेस आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाले कैप्चा को आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं तो सारी डिटेल जो भी आपने फिल किया है वो सारे जा जाएगा, जिसमें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिलेशन, परमानेंट एड्रेस और साथ साथ प्रेजेंट एड्रेस आपके सामने आ जाएगा और डिक्लेरेशन भी आ जाएगा। आपके सामने एक ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर, इसे आप कॉपी करके रख भी सकते हैं। उसके नीचे आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अटैच एनेक्सर करके ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपको ये डिटेल फिलअप करना होगा। प्रूफ ऑफ सिटीजन आपको यहाँ पर दोस्तों दिखानी होगी, प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको दिखाना होगा, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ कास्ट आपको देनी होगी और आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी। ठीक है, सेल्फ या फिर पेरेंट्स का दे सकते हैं अगर माइनर है तो। यहाँ था दोस्तों आप यहाँ पर खुद की अगर 18 साल से ऊपर उम्र है तो आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन खुद के लिए भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ेगी।
आप यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके ऊपर आप जैसे ऑप्शन क्लियर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कई सारी चीज़ें आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर पैन कार्ड के डिटेल दे सकते हैं और सर्टिफाइड इलेक्ट्रोल रोल दे सकते हैं, यानी वोटर आई डी कार्ड आप लगा सकते हैं। अगर आप सर्टिफाइड है तो वोटर आई डी कार्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पैन कार्ड बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट पूछा जा रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर राशन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वाटर बिल, वोटर आई डी कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वो लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई अनदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ कास्ट के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको खतियान देना एक तरह से सही रहेगा। खतियान यहाँ पर आपको ये कंपलसरी आप यही लगाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि खतियान काफ़ी मायने रखता है। खतियान से लगभग 90% आपका काम सॉल्व हो जाता है। खतियान के अलावा और भी जितने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप लगा सकते हैं। अगर आप खतियान देंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर खतियान वैसे चूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं, जिसमें कि वोटर आई डी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन पेमेंट ऑर्डर देख सकते हैं, जिसमें कि फ़ोटो लगा हो, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर पासबुक विथ फ़ोटो के साथ लगा सकते हैं। काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन होता क्या, वो चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चीज़ें लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रोल सर्टिफाइड जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो आपको ये वाले ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर दोस्तों चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सारे फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो अपलोड करने के लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट को अरेंज करना होगा, तो वो हम इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना सही रहेगा, ताकि हमारा आगे चल के एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना हो और हमारी एप्लीकेशन डन हो जाए, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, हमारे एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और तुरंत हमारा बन भी जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है। वीडियो में दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों मैंने एक ही PDF में सारे चीज़ें डिटेल हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। जैसे कि देख सकते हैं आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर सर्कुलर ऑफिसर के नाम आपको लिख देनी होगी। उसके बाद आपका ना पर्सनल डिटेल आप फिल कर लेंगे, जिसमें कि आपका नाम यानी जिसके नाम से आवेदन हो रहा है वो आप यहाँ पर देख लेंगे, फिल करेंगे नाम के साथ, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ एप्लीकेंट के बारे में बताएंगे, डाउटर है, वाइफ है, जिसके नाम से वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, उनके पिताजी का नाम क्या है या फिर हस्बैंड का नाम क्या है वो। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन चूज करेंगे। ये सारे फॉर्म आपको फिल करने होंगे। परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर चीज़ें फिल करना होगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको ब्लॉक कचहरी से जहाँ से भी आपको मिल सकता है, ये आपको ले लेना है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन आ जाता है, तो आपके सामने यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप अप्लाई करें उस डेट को डालेंगे। उसके बाद आपका जिस जगह से आप अप्लाई करें वो प्लेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर यानी जो भी आवेदक है उसका सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद उसका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे सेल्फ एफिडेविट। यहाँ पर दोस्तों यही आपका यहाँ पर है, यही डिटेल आपको कहीं ना कहीं आपको फिल करना है। यहाँ पर जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उसका, उसके बाद उसके पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद विलेज क्या है, उसके बाद नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर वंशावली बनानी होगी कि आप किन के द्वारा आपके पिताजी और पिताजी के द्वारा आपके दादाजी कौन है, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। जाति के नाम आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाना पड़ता है कि आपके परदादा कौन थे, उनके नीचे आपके दादा कौन आते हैं और उनके नीचे आपके पिताजी भाई कितने हैं, वो चीज़ें आपको इस तरह से चीज़ें डिनोट करना होगा। उनके बाद फिर आपको बताना होगा कि इनके हम हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये अपना दर्शाना होगा कि इसके नीचे क्या है। वंशावली के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने घर में किसी से भी जांच पड़ताल कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको समझा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुखिया या फिर वार्ड सदस्य का सिग्नेचर या फिर मुहर आपको यहाँ पर दोस्तों लगानी होगी। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर सेल्फ कर सकते हैं या फिर फादर से करवा सकते हैं या फिर गार्जियन से सिग्नेचर करवा सकते हैं। उसके बाद ये दोस्तों घोषणा पत्र, यही सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आपको दोस्तों देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको अपलोड करना होगा, वही चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है जिसके नाम से आवेदन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके पिता का नाम, ठीक है, सारी चीज़ डिटेल, स्थान, गाँव, डाक, पोस्ट ऑफिस क्या है, थाना, अनुमंडल क्या है, पिन कोड, राज्य, ये सारी स्थिति आप यहाँ पर सारा चीज़ शो करेंगे।
अथवा कोई भी डिटेल यहाँ पर जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद सारी डिटेल इस तरह से वंशावली के अंदर आपको बतानी होगी। प्रथम पीढ़ी आपकी क्या है, द्वितीय पीढ़ी क्या है, तृतीय पीढ़ी क्या है, वो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर देनी है जिसके नाम से आवेदन हो रहा है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। आपको डाउनलोड भी करने का तरीका बता दूंगा, वहाँ से भी प्रिंट करा के आप फिल कर सकते हैं या फिर कचहरी से ये फॉर्म लेकर आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे। उसके अलावा फिर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, आपका आधार कार्ड जिसके नाम से आवेदन हो रहा है। उसके बाद उनके पिताजी का आधार कार्ड आप डाल सकते हैं और साथ ही साथ उसके बाद आपको खतियान ऐड कर देनी होगी। पैन कार्ड आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को एक ही फाइल में आपको PDF के रूप में आपको बना लेनी है। ठीक है, पैन कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राशन कार्ड भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट एक ही PDF में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों चलेंगे दोबारा जहाँ पर हमने लास्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पे थे। तो पैन कार्ड अगर आप अपलोड करें तो एक ही PDF अपलोड करेंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट हमारे रहेंगे और वही सारे डॉक्यूमेंट हम सारे में अपलोड करने वाले हैं, अलग अलग यहाँ पर चीज़ें सिलेक्ट करके। ठीक है, तो इसमें प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर में हम यहाँ पर भी राशन कार्ड चूज़ कर लेते हैं। खतियान ऑलरेडी है, यहाँ पर खतियान चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर दोस्तों आप पैन कार्ड दे सकते हैं। दोबारा यहाँ पैन कार्ड चूज़ कर लेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अदर गवर्नमेंट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर हम लगाएंगे जो वैलिड हो। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर यहीं से जो दोस्तों फाइल यहाँ पर करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपका फाइल होगा जहाँ पर भी आपने एक PDF में बना कर रखा होगा वो फाइल को यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे में आपको दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सारे में, चलिए हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद सेव एनेक्चर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि ये है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप, पावती जिसे बोलते हैं, और इसे आप सेव कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसे आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में इसे आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको दोस्तों काम आएगा चेक करने का स्टेटस। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है जो भी आपने आवेदन किया है। तो आपके सामने यहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर में आपका नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन एड्रेस और साथ साथ यहाँ पर रेफरेंस नंबर दोस्तों दिखाई देगा, ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ साथ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका दिखाई देगा, जिस भी एप्लीकेशन का डेट है, जिस भी डेट के अंदर अप्लाई किया गया उसके साथ यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है। और वहाँ से हो सकता है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर जहाँ से भी अप्लाई करते हैं वहाँ से आप डेफिनेटली डाउनलोड बड़ी आसानी से कर पाएंगे और स्थिति चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से चीज़ें आप घर बैठे ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट 2000 लेटेस्ट प्रोसेस के साथ अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको तीनों डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जिसमें कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि इस वीडियो में हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। तो जल्द से जल्द आप भी बना लें ताकि अभी 2024 से 25 सेशन के अंदर अप्लाई जिसको भी करना होगा तीनों सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना रहना चाहिए। तो सबसे पहले बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।